हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे और लगातार स्पोर्ट्स टॉक को भी देख रहे होंगे। भारतीय टीम लगातार इस समय अभ्यास कर रही है और इसके लिए आपको उनकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि कल भी भारतीय टीम ने क्लोज डोर में, यानी कि बिना किसी को बताए हुए 5 से 6 घंटे लगातार अभ्यास किए बर्मिंघम एजबेस्टन में, क्योंकि भारतीय टीम को कम बैक करना है। इंग्लैंड की टीम ऑलरेडी सीरीज में 1-0 से बढ़त बना करके बैठी हुई है, लेकिन जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो किस्मत भी कहीं ना कहीं आपके लिए उठ करके खड़ी हो जाती है। एंड वी होप कि भारतीय टीम कम से कम इंग्लैंड की टीम को दूसरे टेस्ट मैच में हराए, 1-1 की बराबरी पर स्कोर लाइन को लेकर के आए। और उसके लिए कप्तान शुभमन गिल को भी मेहनत करनी होगी, जो कि वो कर रहे हैं। उसके लिए मतलब हमारे कोच भी मेहनत कर रहे हैं, तमाम खिलाड़ी भी मेहनत कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को लेकर के भी खबर आई है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, जो आपको स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था। और ये भी खबर आ रही है कि भारतीय टीम के लिए जो 3 खिलाड़ी हैं उन पर अब गंभीर तलवार लटकी हुई। अगर अगले टेस्ट मैच में, यानी कि जो आपका 2 तारीख से मैच खेला जाएगा बर्मिंघम में, अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो अगले टेस्ट मैच में हो सकता है इनकी छुट्टी हो जाए। ये भी खबर आ रही है। तो क्या पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को भाई लोगों। तो देखो, खबर ये आ रही है कि कल भारतीय टीम ने जम करके अभ्यास किया। मतलब 5 से 6 घंटे टीम इंडिया ने पसीने बहाए हैं, और ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत होता है। 5 से 6 घंटे, दैट स्पीक्स वॉल्यूम। आप समझो कि वैसे अगर प्रैक्टिस सेशन लगता है तो वो 2 घंटे 2.5 घंटे बहुत होता है, लेकिन 5 से 6 घंटे भारतीय टीम ने अभ्यास की। बुमराह के बारे में यह खबर आ रही है कि बुमराह ने अभ्यास में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बुमराह ने ही अभ्यास में हिस्सा नहीं लिया। कहा यह जा रहा है कि जो हमारे नियमित तेज गेंदबाजी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा गेंदबाजी नहीं की। बुमराह ने तो बिल्कुल भी नहीं की, लेकिन बाकी गेंदबाजों ने भी बहुत ज़्यादा गेंदबाजी नहीं की। जसप्रीत बुमराह ने बिल्कुल भी नहीं की। सिराज ने थोड़ी बहुत जाकर के बल्लेबाजी की। और यह भी खबर आ रही है कि मेरा यह पर्सनल मानना था कि जसप्रीत बुमराह को दूसरे टेस्ट मैच में खेलना चाहिए। एक लंबा गैप मिल चुका है। ऊपर से अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह को यह समझना चाहिए कि भारतीय टीम इस समय टूर्नामेंट में पीछे है। 2-0 अगर हो जाएगा तो उसके बाद फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी कम बैक करने के लिए। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन ये खबर आ रही है भाई लोगों, मैं 3 खिलाड़ियों के बारे में भी चर्चा करूंगा, उस पर भी मैं आता हूं। लेकिन खबर ये आ रही है कि पहले से ही ये प्लान था, जो कि मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। मीडिया में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मीडिया के लोग आए थे, तब भी नहीं बताया गया था। लेकिन ये खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि ये पहले से प्लान था कि जसप्रीत बुमराह पहला टेस्ट मैच खेलेंगे, जसप्रीत बुमराह तीसरा टेस्ट मैच खेलेंगे, और चौथे और 5वें के बीच में चॉइस होगी। यानी कि सीरीज के स्कोर लाइन को देखते हुए जसप्रीत बुमराह ये डिसाइड करेंगे कि मुझे चौथा टेस्ट मैच खेलना है या 5वां टेस्ट मैच खेलना है। लेकिन पहला और तीसरा टेस्ट मैच तय है, दूसरा नहीं खेलना भी तय है। इस तरीके की खबर आ रही है। अब इसका मतलब यह है कि जसप्रीत बुमराह शायद अब बर्मिंघम टेस्ट मैच में आपके लिए नहीं खेलेंगे, जो कि लगातार प्रिंट मीडिया में खबर आई। लेकिन अभी भी मेरा यह मानना है कि जसप्रीत बुमराह शुड प्ले, उनको जरूर खेलना चाहिए कम से कम बर्मिंघम में। भारतीय टीम को उनकी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है दूसरे टेस्ट मैच में। अब आते हैं उन 3 खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं, जिनके बारे में अब खबर आ रही है कि ये इनके लिए आखिरी मौका हो सकता है। और उसमें नंबर 1 पर जिस खिलाड़ी के बारे में चर्चा हो रही है उनका नाम है भाई साहब इस समय करुण नायर। करुण नायर को मौका मिला 7-8 सालों के बाद में भारतीय टीम में वापसी की उन्होंने। मैं अभी भी मानता हूं कि ही इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर। इंग्लैंड में रन कर सकते हैं। पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में बल्ला नहीं चला, दूसरी इनिंग में 20 रन बनाए, लेकिन वो और बेहतर कर सकते थे। लेकिन मुझे अभी भी यकीन है कि करुण नायर के बल्ले से आपको खूब सारे रन देखने को मिल जाएंगे इंग्लैंड में, क्योंकि उन्होंने रन किए हुए हैं, काउंटी मैचेस खेले हुए, काउंटी में उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया हुआ। तो मुझे लगता है कि करुण नायर रन कर देंगे। लेकिन उनके ऊपर में इस समय गंभीर तलवार लटकी हुई है। और ये जो टेस्ट मैच होगा 2 तारीख से, जो दूसरा टेस्ट मैच होगा बर्मिंघम एजबेस्टन में, ये इनके लिए आखिरी मौका हो सकता है। अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर भारतीय टीम मैनेजमेंट किसी और के बारे में सोचेगी। और खबर यहां तक आ रही है कि फिर ऋषभ पंत एज ए प्योर बैट्समैन खेलेंगे और फिर ध्रुव जुरैल को विकेट कीपर के तौर पर ये खिलाएंगे। ये भी खबर आ रही है। लेकिन करुण नायर, मुझे लगता है कि इनको रन करना काफी जरूरी है और मुझे भरोसा है कि ये रन करके देंगे। दूसरे खिलाड़ी जिनके बारे में चर्चा चल रही है इस समय, जिन पर की गंभीर तलवार लटकी हुई है, वो है मोहम्मद सिराज।
मोहम्मद सिराज को समझना होगा कि अगर जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट मैच में नहीं है, या 5 टेस्ट मैच तो नहीं खेलेंगे जसप्रीत बुमराह, 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे, जो 2 टेस्ट मैच बचेगा उसमें कम से कम एक तरीके से बॉलिंग लीडर के तौर पर उनको सामने आना पड़ेगा। मोहम्मद सिराज को ताकत उन्होंने झोंक दी थी, पहले टेस्ट मैच में भी सब कुछ झोंक दिया था, जो है सब कुछ लगा दिया था, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आपको विकेट लेने हैं, बाय द एंड ऑफ द डे आपको इंपैक्ट डालना है। वो मिसिंग थी जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में। और उसके पीछे सबसे ज्यादा वजह पता है क्या है, कि वो ओवर एनिमेटेड हो जाते हैं, कई बार ओवर एग्रेशन में चले जाते हैं। पहली पारी में एक प्राइम एग्जाम्पल हम सब ने देखा, जब उनकी थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई हैरी ब्रुक से, और हैरी ब्रुक ने अगले ओवर में 18 या 19 रन लपेट दिए मोहम्मद सिराज के ओवर में। और ये टेस्ट मैच क्रिकेट की कहानी है। जब आप ओवर एनिमेटेड हो जाते हैं, जब आप कई बार गुस्से में आ जाते हैं, तो फिर आप अपना आपा खो जाते हैं, और फिर आपको लगता है कि बस तेज गति से गेंदबाजी करूं और बल्लेबाज को डराऊं। लेकिन बैट्समैन भी तैयार है, उनके हाथ में भी बल्ला है, वो तो मारने के लिए बैठा हुआ है, और उन्होंने आसानी से रन बनाए। मोहम्मद सिराज ने तकरीबन 4.5 से ज़्यादा की इकॉनमी से टेस्ट मैच में रन दिए हैं, टेस्ट मैचेस में, और ये उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। इकॉनमी के साथ साथ विकेट भी निकालना होगा मोहम्मद सिराज को, तब जाकर के बात बनेगी। और तीसरे खिलाड़ी हैं शार्दुल ठाकुर। उनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने एक बात कही थी कि शार्दुल ठाकुर हो या फिर उनके बैकअप के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी, जो स्थिति है इस समय भारतीय टीम की, और ऊपर से बुमराह को लेकर के जो सस्पेंस है, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि विथ बुमराह और विदाउट बुमराह, अब आपके पास में समय आ चुका है जहां पर कि आप 7 बल्लेबाज के साथ में जाओ। सिंपल सी बात है, 6 बल्लेबाज प्रॉपर करुण नायर, साथ में आपके रविंद्र जाडेजा। अब आप इसमें मत जाओ, 2 नाव पर सवाल मत हो जाओ कि थोड़ी सी बैटिंग थोड़ी सी बॉलिंग, नहीं यार, कोई फायदा नहीं है। शार्दुल ठाकुर पिछले मैच में खेले, आपने उनसे ज्यादा गेंदबाजी नहीं की, बल्लेबाजी में उन्होंने कुछ ज्यादा किया नहीं, तो ऐसे लगा जैसे कि भारतीय टीम एक खिलाड़ी को पूरी तरीके से वेस्ट कर रही है, उसका कोई मतलब नहीं बना शार्दुल ठाकुर का। पहली इनिंग में आपने उनसे ज्यादा गेंदबाजी नहीं कराई, और यह भी कप्तान को समझना होगा कि अगर हैं तो गेंदबाजी उनसे कराओ। सेकेंड इनिंग में 2 विकेट जरूर उन्होंने निकाले, लेकिन फिर से मैं कहता हूं कि वो कोई विकेट टेकिंग बॉल नहीं थी शार्दुल ठाकुर की, और वो कोई भरोसा भी अभी नहीं देते हैं कि वो आकर के आपके लिए टेस्ट मैच जीतने वाली गेंदबाजी कर दें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको विकेट तभी मिलती है जब बैट्समैन उनको मारने के लिए जाते। तो ऐसा लगता है कि शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और करुण नायर, इनके पास में ये एक दूसरे टेस्ट मैच में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। शार्दुल को मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये तो जरूर खेलेंगे आपके करुण नायर और मोहम्मद सिराज, और शार्दुल भी खेलें शायद। और इनके पास में ये आखिरी मौका भी होगा, इनको हर हाल में परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज इन तीनों पर एकदम गंभीर तलवार लटकी हुई है। बैकअप भी तैयार है, कोई ना कोई आकर के रिप्लेस कर देगा, और फिर बहुत मुश्किल हो जाती है टीम इंडिया में वापसी करनी। तो मुझे लगता है कि दूसरे टेस्ट मैच में इनको बेहतर करने की ज़रूरत है, और ये ज़रूर करेंगे। बाकी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।